हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38, चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 37 में केयर कॉस्मेटिक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 50,000 डिबेंचर्स इशू किए पब्लिक को। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है। इसे किस तरह से इशू किया? एट पार किया, प्रीमियम किया, डिस्काउंट पे किया, नहीं दिया? तो आपको मान के चलना है कि फेस वैल्यू पर ही कंपनी ने ये डिबेंचर इशू किया। लेकिन इसे हम रिडीम करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10 साल बाद जब पेमेंट रिटर्न करनी है, ये पैसा हमें रिटर्न करना है, वो 10% प्रीमियम के साथ करना है। तो आपको यहां पर जर्नल एंट्रीज बनाना। तो सबसे पहले देखो, कंपनी का एक डिबेंचर 10 रुपीज की फेस वैल्यू का है। 4 रुपीज एप्लीकेशन पर डिमांड करेगी, तो बाकी का पैसा अलॉटमेंट पर 6 रुपीज डिमांड करेगी। तो हमने 50,000 डिबेंचर्स इशू किए। एप्लीकेशन कितनी मिली? नहीं दिया। तो मान के चलो 50,000 एप्लीकेशन ही आपके पास आई, और जिसने खरीदना चाहा उसने 4 रुपीज के हिसाब से आपके बैंक में पैसा जमा किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख। अब ये पैसा आपको ट्रांसफर करना है डिबेंचर अकाउंट में। 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख। एप्लीकेशन के बाद अब कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट की तैयारी। और यहां पर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री आपको करनी है। तो अलॉटमेंट की ड्यू के टाइम पर कंपनी 6 रुपीज डिमांड कर रही है। तो 6 रुपीज के हिसाब से कंपनी के पास आने चाहिए 3 लाख रुपीज। 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो 3 लाख। और इतना ही पैसा आप मान के चलते हो मिल जाएगा, तो आप डिबेंचर अकाउंट को भी क्रेडिट करोगे 3 लाख से। नॉर्मली आपकी यही एंट्री होती है, ड्यू की एंट्री। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है। यहां पर आपको रिडीम करने की टर्म्स भी दी है कि हम 10% प्रीमियम के साथ इसे रिडीम करेंगे। मतलब 10 रुपीज की फेस वैल्यू का डिबेंचर है, तो 10% 1 रुपी और ऐड करके 11 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की जाएगी सभी डिबेंचर होल्डर्स को। तो जब आप फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा दे रहे हो, 1 रुपी एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो ये कंपनी के लिए नुकसान है। इशू करते हुए तो कोई नुकसान हुआ। जो वैल्यू है आपके डिबेंचर की 10 रुपीज, 10 रुपीज के हिसाब से ही आपने इशू किया, उतना ही पैसा आपको मिल भी रहा है। लेकिन जब पैसा रिटर्न करोगे, वो आप फेस वैल्यू की जगह 11 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करोगे। फेस वैल्यू से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो ये 1 रुपी का नुकसान हमें आज ही रिकॉर्ड करना होगा। बेशक हमें 10 इयर्स के बाद देना है, लेकिन आज ही आपको ये एक्सपेंस पता है, कंफर्म्ड है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये खर्चा आज ही हमें रिकॉर्ड करना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 50,000 एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट कर लिया। पेमेंट आपको आज नहीं करनी, पेमेंट 10 इयर्स के बाद ही करनी है। तो उसके लिए आप क्रेडिट किसे करोगे? आप करोगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 50,000। मतलब एक्सपेंस तो आपने बुक कर लिया, लेकिन अभी पे नहीं किया, पेबल है। तो उसे आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करोगे। और ये पैसा टोटल जब आप रिटर्न करोगे, तो वो कितना रिटर्न करोगे? 3,50,000। जब लोन की पेमेंट की जाएगी, उसके साथ ये प्रीमियम आप रिटर्न करोगे। राइट? क्लियर है? अलॉटमेंट के साथ ही आपको जो भी इश्यू से रिलेटेड एक्सपेंस है या रिडेम्पशन से रिलेटेड नुकसान है, वो सारा सारा आपको अलॉटमेंट के टाइम पर ही रिकॉर्ड करना होता है। इसके बाद आपको पूरा पैसा मिल गया है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
3 लाख टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। पैसा पूरा मिल गया, हमारा यहां तक क्वेश्चन भी हो गया। लेकिन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको राइट ऑफ करना है। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए आपके पास सबसे पहले चेक करो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई बैलेंस है। ये प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब जब कंपनी को प्रीमियम मिलता है, जब कंपनी को डिबेंचर होल्डर से पैसा ज्यादा मिलता है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। यहां तो कंपनी दे रही है, प्रीमियम दे रही है, तो ये तो कंपनी का नुकसान है, तो ये लाइबिलिटी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। तो अगर आपके पास प्रीमियम का बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, तो आप इस खर्चे को उससे एडजस्ट करोगे। अगर नहीं है तो सीधा सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा पूरा आपको डेबिट करना है, राइट ऑफ करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 50,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 50,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चिरंजीवी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2,000 डिबेंचर्स इशू किए पब्लिक को। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है। 3 केसेस दिए हैं, तीनों केसेस के हिसाब से जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है। तो पहला केस है कि आपने 10% प्रीमियम पर इशू किया और 5% प्रीमियम पर रिडीम करोगे। तो इशू करते हुए आप प्रीमियम ले रहे हो, मतलब 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है, तो 10 रुपीज ऐड करके 110 रुपीज में आपने अपना डिबेंचर पब्लिक को ऑफर किया। तो जिसे भी ये खरीदना उसे 110 रुपीज पे करने होंगे, और वो भी एक ही बार में। तो बैंक में हमारे पास पैसा आया, जिसे खरीदना था उसने एप्लीकेशन के पास साथ पैसा जमा किया। एप्लीकेशन के साथ हमारे पास बैंक में पैसा आया 2,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 2,20,000 से टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,20,000। अब ये पैसा हमें ट्रांसफर करना है, तो क्या करते हो आप? 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,20,000। फेस वैल्यू का पैसा डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करोगे 2 लाख। और जो प्रीमियम आपको मिला, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला फेस वैल्यू से, वो कंपनी के लिए फायदा है, जिसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 20,000। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया, इशू के टाइम पर कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा पैसा ही मिला है। लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पर, रीपेमेंट के टाइम पर कंपनी को प्रीमियम देना है। 100 रुपीज फेस वैल्यू पर 5 रुपीज ऐड करके हमें पेमेंट करनी है 105 के हिसाब से। प्रीमियम हो डिस्काउंट हो, हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करना है। तो 5 रुपीज आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, फेस वैल्यू के हिसाब से ही आपको चेक करना है कि आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। आपको मिले 110 है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिले, ये तो कंपनी के लिए फायदा है। लेकिन यहाँ जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा कंपनी पे करेगी, ये कंपनी के लिए नुकसान है, जिसे कंपनी को आज ही रिकॉर्ड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 10,000। और ये पैसा आज नहीं देना, फ्यूचर में जाके देना है। तो जब भी देना है, तब तक के लिए आप इसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे? पेबल है ये, तो लाइबिलिटी हो गया। टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करोगे 10,000। आई होप क्लियर हो गया आपको। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपको पैसा मिला, वो कंपनी के लिए फायदा है, वो रिजर्व्स में आएगा। लेकिन जो प्रीमियम और रिडेम्पशन आपको देना है, वो कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जिसे आप अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शो करते हो, राइट। इसके बाद जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको हमें क्लोज करना है। इसको क्लोज करने के लिए आप चेक करो कि आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। हाँ, हमें इश्यू करते हुए सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है। हमें जो प्रीमियम मिला है 20,000, इसके साथ हम इस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया 10,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10,000। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया आपको। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने 5% डिस्काउंट पर इशू किया, मतलब 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 5 रुपीज डिस्काउंट दिया, तो 95 रुपीज में आपने इशू किया। जिसको भी डिबेंचर खरीदना है वो 95 रुपीज में खरीद सकता है।
तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,90,000। अब आप इसे ट्रांसफर करोगे तो एंट्री होगी 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,90,000। फेस वैल्यू से आप डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करो 2 लाख। अब जो आपने डिस्काउंट दिया 5 रुपीज का नुकसान हो रहा है कंपनी को इशू के टाइम पर। इशू के टाइम पर भी नुकसान है जिसे हमें रिकॉर्ड करना है, और रिडेम्पशन के टाइम पर भी प्रीमियम 10% देना है। तो 10% एक्स्ट्रा फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा आपको देना है, तो ये भी नुकसान है। तो इशू के टाइम पर 5 रुपीज और रिडेम्पशन के टाइम पर 10 रुपीज, टोटल 15 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है, जिसे हम एक ही बार में रिकॉर्ड करेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में 30,000। अब जो 5 रुपीज डिस्काउंट है वो तो आज का नुकसान है, लेकिन जो 10 रुपीज का लॉस है वो फ्यूचर का है। आज आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पे आपको बाद में करना है। तो तब तक हम इसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 20,000 से। क्लियर है? अब इसके बाद लास्ट एंट्री आपको पास करनी है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्लोज करना है, राइट ऑफ करना है। तो इसके लिए हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस नहीं है। अब ये पूरा पूरा आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 30,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 30,000। ये भी हो गया पार्ट कंप्लीट। इसके बाद पार्ट सी में आपने जो डिवेंचर्स इशू किए वो एट पार, मतलब जो फेस वैल्यू है उसी पर आपने इशू किए। तो जिसको भी ये डिवेंचर खरीदना था उसने 100 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। ट्रांसफर करोगे तो एंट्री होगी 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख। इशू के टाइम आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सिंपल यही एंट्री करते हो आप। लेकिन अब यहाँ पर रिडेम्पशन के बारे में भी आपको बताया है कि हम 10% प्रीमियम के साथ पेमेंट करेंगे, मतलब फेस वैल्यू से 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं। तो ये 10 रुपीज का कंपनी को नुकसान है, तो हमें रिकॉर्ड करना होगा अलॉटमेंट के टाइम पर ही। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 20,000। ये पैसा मुझे आज नहीं देना, कल जाके देना है, तो पेबल है, तो आप इसे रिकॉर्ड करोगे एज अ लाइबिलिटी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में 20,000। क्लियर हो गया ये भी? ये क्वेश्चन यहाँ पर, यहां तक तो जर्नल एंट्रीज आपने बना ली, लेकिन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना मत भूलना। तो इसको राइट ऑफ भी हम कैसे करें, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो इस पूरा पूरा आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करो 20,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 20,000। तो ये दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।